अब तक हम लोगों ने देखा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आपकी, ये दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है। एक रिप्रेजेंटेशन है इसका वेक्टर फॉर्म, और एक जो रिप्रेजेंटेशन है इसका होता है स्केलर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला डिराइव किया था 1/4πε0 किसी चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन था वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होता था, ठीक है। दिस वाज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर में डिफाइन करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एज अ वेक्टर डिफाइन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये टर्म आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बट स्टिल हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है आपका स्केलर। स्केलर में दिस थिंग इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, ठीक है ना। दिस थिंग इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, जिसमें आप लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था ना, जो आपका था वी बी माइनस वी ए बराबर होता है, अगर आप बी का ए से बी पे ले जा रहे हो तो बी का पोटेंशियल हाई होता है, ए का लो होता है, तो ए बी अपॉन क्यू नॉट, जहां पर क्यू नॉट जो होता है आपका टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा है, तो आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक वेक्टर नोटेशन, एक स्केलर नोटेशन, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक को बोलते हैं पोटेंशियल। अब क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है, तो जवाब है हाँ है। और ये जो आप इस टॉपिक की हेडिंग देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही वो कनेक्शन है। अभी क्या है, अभी आपको ये चीज इतना क्लिक नहीं कर रही होगी पढ़ने के बाद ना। अब मैं आपको इस तरह से इसको समझाऊंगा कि आपको ये तुरंत चीज क्लिक करेगी कि ये हाँ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले मैं रिलेशन लिख देता हूं, ठीक है। रिलेशन लिखने के बाद मैं आपको रिलेशन समझाऊंगा। रिलेशन जो है वो E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर है, इसको अपने माइंड में छाप लो, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, जहां पे आपकी E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V आपका पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो, या बोल सकते हैं dv आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले सारी एक्सप्लेनेशन जानने से पहले हम अपनी इंग्लिश थोड़ी पक्की कर लेते हैं, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हमको वही नहीं पता होगा तो हम कैसे देखेंगे इसको, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज करती है ना, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ये आप देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, यहां पर जो डी आर है ना, ये जो फैक्टर है आपका, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं आपसे बोल दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, अपने दिमाग को आप इस तरह से ट्रेन कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट बोथ आर बेसिकली द सेम थिंग्स, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, ये एंड में आपको प्रूफ करूंगा, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ चेंज होना। हालांकि सुनने में आपको इतना अपीलिंग नहीं लग रहा होगा, बट ट्रेन योर माइंड लाइक दिस, दैट वेन एवर यू हियर दिस टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूं, बट अभी मेरा टारगेट ये था कि अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो व्हेन आई से दिस वर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन दिस वर्ड शुड बी अपीलिंग टू यू, ठीक है। ये वर्ड कुछ कहना चाहिए आपसे, आपको कुछ फील आना चाहिए कि हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, क्योंकि यूजुअली हम लोग सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं, बट हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर मतलब नहीं समझेंगे तो हम चीज से एसोसिएट नहीं कर पाएंगे ढंग से। अभी हम लोगों ने देखा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है किसके, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल
ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब हम क्या करते हैं ना, इस जो एक्सप्रेशन है इसका वास्तविकता में क्या मतलब है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्यों मान लेते हैं, दिस इज योर सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज होने का मतलब है कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने रीजन में, किसी एक रीजन में। ठीक है, अब इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, लेट दिस पॉइंट बी ओ, ओ पे रखा है सोर्स चार्ज, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, पी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कीप आवर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज की क्या खासियत होती है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। हम क्या करेंगे कि हम लोग चार्ज को पी से क्यू तक डीएल डिस्टेंस लेके आएंगे। ठीक है, और उसी में हमें सारा वर्क का और पोटेंशियल का खेल देखने को मिल जाएगा। तो आपकी कंसिडरेशन ये है कि आपका क्यू सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट कर रखी है। ठीक है, इस स्पेस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई वेक्टर। ठीक है, और ये आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, हम इसको पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करा के लेके आते हैं। ठीक है, बाकी इस ओ पॉइंट से, दैट मीन्स इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, दिस इज आर। ठीक है, हमारा पी, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है। इसी तरह हमारा सोर्स चार्ज से क्यू पॉइंट का डिस्टेंस है आर माइनस डी आर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पी और क्यू को ज्यादा दूर नहीं माना है। ठीक है, हम एक बहुत ही छोटा सा वर्क डन निकालने वाले हैं कि आप क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को पी से क्यू तक ले जाते हो डीएल डिस्टेंस चला के, तो व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना बच्चों, वो यहाँ पर ये रहेगा कि हम लोग ना वर्क को कैलकुलेट करने वाले हैं दो तरीके से। ठीक है, एक तरीका जो होगा वो मेरी पिछली वीडियो पर डिपेंड कर रहा है, जहां पर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बताया था और उसका एक्सप्रेशन डिराइव कराया था, और दूसरा वर्क डन सिंपल आपके मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है, एफ डॉट डी एस। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, हम लोग पहले तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा कि आप अगर किसी भी पॉइंट को पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर लेके आते हो। ठीक है, एक चीज और यार, अभी ना हमें वर्क डन इस चार्ज क्यू से कराना है ना, तो हमें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन निकालना होता है कि किसी चार्ज क्यू को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, तो हमें उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, इसका क्या रिलेवेंस होता है, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको एक बार देख लेना अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल समझना पहले बहुत जरूरी है। लेकिन मोटा मोटा बताता हूँ, पोटेंशियल होता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल। और अगर किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे पी का पोटेंशियल चाहिए और क्यू का पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, सोचना कि यार इस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या क्यू पॉइंट पे ज्यादा होगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन तो आपको याद होगी, डेफिनेशन नहीं सॉरी, आपका एक्सप्रेशन क्या है पोटेंशियल का, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो जो आपका जो पोटेंशियल है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ व्हाट वी से, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है उससे आपके सोर्स चार्ज तक का डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है, वो भी इनवर्सली। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, सोर्स चार्ज का पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब आप यहाँ देखो, पी पॉइंट पे डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, तो मैं अगर इस पोटेंशियल को v मान लेता हूं, तो q पॉइंट का जो आपका जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, इस सोर्स चार्ज से q पॉइंट का डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हम इसको v प्लस dv मान लेंगे। आई गेस हर एक अजम्पशन और उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया हो कि हमने क्यों लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के बीच में अगर आप का जो पोटेंशियल, यूजुअली क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप अपने चार्ज क्यू नॉट को लेके जा रहे हो, तो वैसे केसेस में क्या होता है, वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन हमसे ये बोलती है कि वर्क कितना करा है हमने क्यू नॉट चार्ज को ए से बी ले जाने में, वो बराबर होता है, बाद वाला पॉइंट है बी वाले के पोटेंशियल में से ए का पोटेंशियल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पी से क्यू पे लाए हैं। ठीक है, तो हमारे जो हायर पोटेंशियल है v प्लस डी वी, मतलब p से q पे ले जा रहे हैं ना, तो q फाइनल वाला है आपका, तो v प्लस डी वी माइनस वी इज इक्वल्स टू जो छोटा वर्क किया है डी डब्ल्यू अपॉन टेस्ट चार्ज से मैग्नीट्यूड q नॉट। तो यहाँ पर आपका जो ये v है, v से v कट गया और डी डब्ल्यू का जो एक्सप्रेशन आ गया वो आपका क्या आ गया, q नॉट टाइम्स डी वी। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन।
ठीक है, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अभी दूसरा क्या है, हम लोग नॉर्मल वर्क डन कैलकुलेट करने के तरीके को यूज करेंगे, जहां पर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट ds होता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कौन सी है यार, देखो ये टेस्ट चार्ज है, इसको मैं थोड़ी देर ऊपर बना देता हूँ समझाने के लिए। ये आपका टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है। अगर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, क्यू ई। ठीक है, लेकिन वो इस साइड लगेगी। हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमें इस पे ये बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी क्यू नॉट ई माइनस में, जहाँ पे माइनस सिग्निफाई करेगा इसका अपोजिट डायरेक्शन, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें इस चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना है अपनी साइड से। ठीक है, दैट मींस देयर हैज टू बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, किसी भी तरह की बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, सिर्फ उतनी फोर्स लगाएंगे जितनी फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत में इसको लाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब आपका फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई। ठीक है, आपको डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, अब इसको हम खोल लेते हैं, ई डीएल। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ ऐसे लगेगी ना, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी, और आपका डीएल क्या है, पी से क्यू की साइड। ठीक है, वो ऐसे लग रहा है, दैट मींस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर cos 180 आएगा। cos 180 का मतलब क्या है, cos 180 का मतलब है -1, तो यहाँ माइनस क्यू नॉट ई डी एल टाइम्स -1। -1 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस बिकम्स क्यू नॉट ई डी एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ना ये डी एल है, मुझे डीएल और डी आर के बीच का रिलेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे आर के टर्म्स में रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहता हूँ मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। अब डीएल और आर के बीच में क्या रिलेशन है, अब आप देखो डीएल क्या है, पी पॉइंट से जब क्यू की तरफ बढ़ते हो, इस तरफ बढ़ते हो, तो आपका डीएल बढ़ता है, और जब आप क्यू पॉइंट से क्यू चार्ज से या ओ पॉइंट से या सोर्स चार्ज से राइट साइड बढ़ते हो, तो आपका आर बढ़ता है। मतलब इस साइड डीएल बढ़ रहा है, इस साइड आर बढ़ रहा है, दैट मींस ये दोनों दूसरे के अपोजिट है। तो अब क्या, अगर हम ये बोल दें कि डीएल इक्वल्स टू माइनस डी आर, तो इसमें कोई गलती है, नहीं है। तो हम यहां पे रख देते हैं इट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे आर के टर्म्स में डिफाइन किया है, हर चीज हमने आर के टर्म्स में डिफाइन किया। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हमने कुछ भी इसके रेफरेंस में, हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं ना, हम अपने सोर्स चार्ज के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं, इसके रेफरेंस टेस्ट चार्ज के रेफरेंस में डिफाइन नहीं करते हैं। इसलिए मैंने बोला था आपको कि डीएल की जगह डीआर चाहिए मेरे को। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ना, यहाँ के फॉर्मूले में भी आर लिखा हुआ है, और आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन फ्रॉम द सोर्स चार्ज, हमेशा सोर्स चार्ज से लेते हैं। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप इसको इसके बराबर रख दो। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमने डी डब्ल्यू ही कैलकुलेट करा है, ये भी आपका डी डब्ल्यू ही है। अब देखो ये क्या आ जाएगा आपका, क्यू नॉट टाइम्स डी वी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। तो ई आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। सिंपल आपकी मैथ्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल आपका डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज कर रहा है उस पर डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के, मतलब कहने का मतलब है माइनस, पता है क्या बताता है, माइनस ये बताता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट या बोले तो पोटेंशियल घटता है, उस साइड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसको मैं आपको फील करवाता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी। अब आप अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हो तो आपका पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि आपका आर जो है ये कम होता है। ठीक है, आप जितना इसके पास आते जाओगे आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल के बढ़ने का डायरेक्शन ये है, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दैट मींस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में बढ़ता है। तो जो पोटेंशियल के घटने का डायरेक्शन होगा, है ना, जो पोटेंशियल के घटने का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट को इंटरचेंजेबली समझिए। आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लीजिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाए, आपके दिमाग में सेम ही चीज आनी चाहिए। ट्रीट देम एज सेम एंड बोथ आर वेक्टर्स, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, वही डायरेक्शन नेगेटिव है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ठीक है, तो दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट करो और दोनों को इंटरचेंजेबली ट्रीट करो, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ये मतलब है इस जरा से एक्सप्रेशन E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr का।
सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी आपकी रह जाती है, सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर क्वेरीज। एंड इफ you like my video, so make sure that you like it and subscribe to my channel. Thank you very much.